अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान सांसद साक्षी महाराज, कहा कुवैत, पाकिस्तान, दुबई से मुझे धमकी भरे फोन आते हैं। साक्षी महाराज का कहना है कि मैंने अपनी गतिविधियों को थोड़ा सीमित कर लिया है, मुझे नहीं पता केंद्र और राज्य सरकार किस अनहोनी के इंतजार में है। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक में प्रस्ताव पास, अयोध्या में राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा की मुक्ति का फैसला। मेरठ में बन रहा था मौत का सामान, पुलिस के महाअभियान में अवैध हथियारों की बड़ी खेप बरामद, सलाखों के पीछे 140 बदमाश। पीलीभीत में राजस्व विभाग के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, अवैध रूप से खनन कर रही जेसीबी 2 डंपर जब्त, कई दिन से चल रहा था अवैध खनन। प्रतापगढ़ में नाबालिग के साथ गैंगरेप, आरोपियों ने अगवा कर बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। लखनऊ में पेट्रोल पंप कर्मचारियों की दिखी गुंडई, पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने युवक को जमकर पीटा, युवक से मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। सुल्तानपुर में जमीन विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, मारपीट में 5 लोग घायल, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। कुशीनगर में ग्रामीणों ने युवक को पीट कर अधमरा कर दिया, युवक की बाइक से टक्कर लगने से मासूम को हो गई थी मौत। तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात। लखनऊ में नकारे सिस्टम ने बुजुर्ग को बनाया बेबस, आधार कार्ड बनवाने के लिए बुजुर्ग ने सेंटर के बाहर काटी रात, आधार कार्ड न बनने से नहीं मिल पा रहा राशन। कानपुर के जूही यार्ड में यूई से कबाड़ में आई मिसाइलें, कबाड़ में 7 जीवित, 70 मिसफायर मिसाइलें मिली। अपर मुख्य सचिव अविनाश अवस्थी ने 15 सितंबर तक मिसाइलें डिफ्यूज करने के आदेश दिए। कानपुर में पुलिस की सिपाही को महिला से अभद्रता करना भारी पड़ गया, स्थानीय लोगों की सिपाहियों से हुई झड़प, लोगों ने सिपाहियों को जमकर पीटा। हरदोई में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रक और टेम्पो की आमने सामने टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 घायल। हरदोई ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार, अब तक 3 आरोपियों को जेल भेज चुकी है पुलिस। ग्रेटर नोएडा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। मथुरा में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल, बदमाश पर बच्ची की रेप के बाद हत्या का केस दर्ज, मथुरा से लेकर दिल्ली तक लगे थे बदमाश के पोस्टर। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, जमीन पर लगे बोर्ड के विवाद में दोनों ओर से चले लाठी डंडे और धारदार हथियार, मारपीट में एक पक्ष के 3 लोग बुरी तरह से घायल। गोंडा में संपत्ति विवाद में बेटे ने पिता पर किया हमला, बेटे ने लाठी से बुजुर्ग पिता पर किए कई वार, अस्पताल ले जाते समय बुजुर्ग पिता की रास्ते में मौत। ग्रेटर नोएडा के लखनावली गांव में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, युवकों पर चाकू और तलवार से किया गया हमला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में घरेलू विवाद के बाद लड़का लड़की में मारपीट, बीच सड़क पर दोनों पक्षों में चले लात घूंसे, मारपीट का वीडियो वायरल। रेलवे से मिलने जा रही बड़ी सौगात, दिल्ली से काठगोदाम तक निजी ट्रेन संचालन की योजना, 2023 तक ट्रैक पर ट्रेन दौड़ने की संभावना। मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को मिल सकती है खुशखबरी, प्राकृतिक आपदा में हुई नुकसान की भरपाई करेगी सरकार लाने जा रही है बीमा योजना, मत्स्य विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या ने दी जानकारी।
सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में कांग्रेस। बेरोजगारी के मुद्दे पर 12 सितंबर को विकास खंड पर धरना और 23 सितंबर को विधानसभा का होगा घेराव। काशीपुर में हॉरर किलिंग से सनसनी। प्रेमी जोड़ी की गोली मारकर हत्या। 3 महीने पहले घर से भागकर की थी शादी। घर आते ही लड़की के पिता ने उतारा मौत के घाट। उत्तराखंड में 25,436 कोरोना केस। प्रदेश में 7,965 एक्टिव केस। 17,046 मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं। कोरोना से 348 की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त है इस समय की बड़ी खबरों का। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जिनसे आपका है सीधा सरोकार। बात सबसे पहले विदेश से कानपुर पहुंचे मौत के कबाड़ की। यूएई से कानपुर आए कबाड़ में मिसाइलें आ गई हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इन मिसाइलों में 7 जिंदा है और बाकी 70 मिसफायर है। कबाड़ में मौत की मिसाइल आने की खबर मिलने के बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बागपत में बदमाशों के आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बदमाश पुलिस के खुली चुनौती पुलिस को दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस का एक सिपाही बाइक से मेरठ लौट रहा था, तभी बदमाशों ने बाइक लूटने की कोशिश की और जब सिपाही ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी। वहीं कोरोना काल में बंद हुए ताजमहल का एक बार फिर से लोग दीदार कर सकेंगे। 21 सितंबर से लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ताज का दीदार कर सकेंगे। और आखिर में बात उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की करेंगे, जिन्हें आजकल अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। सांसद जी का कहना है कि उन्हें लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। यही वजह है कि सांसद जी ने अपनी गतिविधियों को सीमित कर लिया है। इन तमाम खबरों को विस्तार से हम आपको जानकारी भी देंगे। इसी बीच ये तमाम खबरें जिनकी चर्चा हमने की, क्योंकि साक्षी महाराज को इस वक्त डर सता रहा है। अपनी सुरक्षा को लेकर वो डरे हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि अब तमाम लोग ताज का दीदार भी कर सकते हैं। 21 सितंबर के बाद नई गाइडलाइंस के आधार पर तमाम लोग ताज का दीदार भी कर पाएंगे। उधर कानपुर में यूएई से कबाड़ में जो मौत आई है उसके बारे में भी आपको विस्तृत से जानकारी देंगे। बागपत में बदमाशों का आतंक किस तरह से देखने को मिला है, किस तरह से बेखौफ है बदमाश, उस बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के सिपाही को गोली मार दी जाती है। उधर अब आप तमाम लोग ताज का दीदार भी कर सकते हैं 21 सितंबर के बाद। उधर कानपुर के जूही यार्ड में यूएई से आईसीडी में आए कबाड़ से 7 जीवित 70 मिसफायर मिसाइलें आ गई थी, जिसको लोकल पुलिस के द्वारा डिफ्यूज करने में असमर्थता जताई गई थी। कानपुर के डीएम आलोक तिवारी ने बताया कि वो मिसाइल हैं ये नहीं कह सकते, लेकिन कुछ विस्फोटक सामग्री है जिन्हें डिफ्यूज कराने के लिए जो भी प्रॉपर एजेंसी है उसका सहयोग लिया जाएगा। लेटर लिखे गए हैं, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए किसी तरह का खतरा मॉल नहीं ले सकते हैं। जो इसको डिफ्यूज करने में सक्षम लोग हैं उनके द्वारा ये करवाया जाएगा, जिसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस कबाड़ में ये 7 जीवित मिसाइलों की बात कही गई है। हालांकि इन्हें डिफ्यूज करने की बात भी सामने आई है। यूएई से ये मिसाइल आई है। कबाड़ के जरिए 7 जिंदा बताई जा रही है मिसाइल और 70 मिसफायर मिसाइलें बताई जा रही हैं। 15 सितंबर तक मिसाइलें डिफ्यूज करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने ये आदेश जारी किए हैं, यानी कि 15 सितंबर तक का वक्त है और उसी बीच ये जो 7 जिंदा मिसाइलें मिली हैं उनको डिफ्यूज करने की बात कही गई है। खबर यह है कि ये कबाड़ में यूएई से मिसाइलें आ गई थी। 7 जिंदा है और 70 मिसफायर मिसाइल ये बताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल वाजपेयी जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या जानकारी मिली है? खबर है ये कबाड़ में यूएई से मिसाइल आई है, 7 जिंदा है और 70 मिसफायर बताई जा रही है। क्या जानकारी इस बारे में? राहुल, आवाज मिल पा रही है आपको? ये वर्ष 2005 में ये मिसाइलें जो 7 जीवित है और 70 मिसफायर मिसाइलें हैं,
ये यूएई से आयात की गई थी। सिकोहाबाद की कंपनी है पहलाद स्टील करके, उसने आयात किया था और उसके बाद ये कानपुर के जूही यार्ड में रख दी गई थी। कहीं ना कहीं इसमें से जब जानकारी निकली कि 70 मिस फायर हैं और 7 जीवित मिसाइलें हैं, जिसके बाद से कानपुर जिला प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला मिसाइलों का है तो गंभीरता की बात है। इसको लेके जिला अधिकारी द्वारा खुद जानकारी दी गई कि कहीं ना कहीं रक्षा विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है इनको डिस्पोज करने के लिए। इसके लिए जो गृह सचिव हैं, जो अवनीश अवस्थी हैं, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी कर दी कि 15 सितंबर तक इन मिसाइलों को डिस्पोज करना जरूरी है और इनको किया जाएगा। ये गाइडलाइन भी ऐसी जारी करी गई है। कहीं ना कहीं इसको जो यहाँ के लोकल है बम डिस्पोजल दस्ता, वो नहीं उसको कर पा रहा है डिफ्यूज। इसके लिए रक्षा विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी, तब इनको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। जी, लेकिन जो ये 7 जिंदा मिसाइलों की खबर सामने आई है, इसको लेकर क्या कुछ कदम अब आगे उठाए जा रहे हैं डिफ्यूज करने के लिए? क्योंकि खबर है कि 15 सितंबर तक डिफ्यूज करने के आदेश जारी किए गए हैं। जी देखिए, बहुत ही एहतियात से इसमें कदम उठाए जा रहे हैं। जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, अब उनकी इस पूरे मामले में मदद ली जाएगी, क्योंकि जो कानपुर के लोकल हैं, चाहे फॉरेंसिक हो चाहे बम निरोधक दस्ता हो, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, जिसके लिए अब सेना की मदद ली जाएगी। सेना के जो भी रक्षा विशेषज्ञ होंगे वो इस मिसाइल को डिस्पोज करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका डिस्पोज होना बहुत जरूरी है। कानपुर शहर के लिए एक बड़े खतरे की बात है। जी बिल्कुल, और एहतियात बरतने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं ले सकते और वक्त रहते इन्हें डिफ्यूज करना भी जरूरी है। जी बिल्कुल, कोई खतरा नहीं मोल लिया जा सकता है और वक्त रहते ही इनको डिफ्यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कानपुर शहर के लिए बड़ा खतरा है। विदेश से ये 70 मिसफायर और 7 जीवित 2005 में ये आयात की गई थी। तब से ये कानपुर के जूही यार्ड रेलवे के गोडाउन में रखी हुई हैं। इनको अभी सुरक्षित रख दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहली प्रायोरिटी यही है, शासन की हो चाहे कानपुर प्रशासन की हो, दोनों की यही प्रायोरिटी है कि इसको जल्द से जल्द डिफ्यूज किया जाए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका राहुल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उधर बागपत में एक तरफ पुलिस अपराध पर लगाम लगाने का दावा करती है, तो वहीं बदमाश भी पुलिस को खुली चुनौती देने से बाज नहीं आ रहे हैं। बागपत के सिंघावली अहेर थाना इलाके के रोशनगढ़ में बदमाशों ने दिल्ली पुलिस के सिपाही मनीष को लूट का विरोध करने पर गोली मार दी। सिपाही मनीष अपने बाइक से दिल्ली से ड्यूटी करके मेरठ लौट रहा था। बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने सिपाही से मारपीट की और गोली मार दी। गोली लगते ही सिपाही जमीन पर गिर गया, जिसके बाद बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। काफी देर बाद पहुंची पुलिस खेकड़ा और बागपत की सीमा विवाद में उलझी रही। फिलहाल गंभीर हालत में सिपाही को मेरठ रेफर कर दिया गया है और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर, दिल्ली से मेरठ बाइक सवार सिपाही जा रहा था, उसी बीच गोली मार दी जाती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सनोज लाइव जुड़ चुके हैं। सनोज, पूरा मामला क्या है ये? हाँ देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में सिपाही थे मनीष। वो कल शाम अपने घर वापस लौट रहे थे। मेरठ के जानी थाना इलाके के डालूहेड़ा गांव में वो रहते हैं और यहाँ 2 बाइक पर 4 बदमाश आए और चारों बदमाशों ने मनीष को घेर लिया और जब मनीष ने लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने उनको गोली मार दी और रात के वक्त इलाज के दौरान मनीष की मौत हो गई है। ये इसमें ताजा अपडेट है कि रात के वक्त मनीष की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो आप खुद सोचिए कि बागपत पुलिस एक तरफ तो अपनी पीठ थपथपा रही है कि उन्होंने अपराध पर लगाम लगा दी है, अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि दिल्ली पुलिस के सिपाही को बदमाश घेरते हैं दिन दहाड़े, करीब ये शाम के वक्त की बात है। अचानक से मनीष अपनी बाइक से जैसे जा रहे थे, अचानक से 4 बदमाश आ जाते हैं, मनीष को घेरते हैं, उनको घेरा जाता है और लूट उनसे शुरू की जाती है और मनीष
उलझ जाते हैं बदमाशों से, लूट का विरोध करते हैं। तो देखिए कि बदमाश पहले तो उनकी पिटाई करते हैं और पिटाई करने के बाद जब उन्हें दिखता है कि बात नहीं बन रही तो मनीष को बदमाश गोली मार देते हैं। लोग आसपास खड़े हुए थे, तमाशबीन बने हुए थे, क्योंकि बदमाशों के हाथ में तमंचे थे, हथियार थे, और गोली मारने के बाद फिल्मी स्टाइल में हवा में पिस्टल लहराते हुए बदमाश वहां से भाग निकलते हैं। क्या इस बारे में जानकारी मिली है? कौन थे ये बाइक सवार चारों बदमाश? पुलिस ने क्या गिरफ्तार किया है अभी तक किसी को इनमें से? हाँ, देखिए फिलहाल अभी तक पुलिस इनमें से किसी भी बदमाश को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जो मनीष के हत्यारे हैं वो भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं, लेकिन यह बताया जा रहा है कि मनीष की हत्या करने के बाद चारों बदमाश जिस रास्ते से भागे थे वहां लगे एक सीसीटीवी फुटेज में वो बदमाश कैद हो गए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी धुंधली आ रही हैं, इसलिए पुलिस को थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मनीष सिपाही की हत्या के बाद बागपत में एक बार फिर कानून का राज खत्म होता नजर आ रहा है। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली है। कौन ये बदमाश थे, क्या कोई परिवार के लोग थे, किसी दूर के, या किसी बात को लेकर रंजिश चल रही थी, ये तमाम जांच के पहलू हैं। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस के हाथ खाली है। सीसीटीवी में होती है इन बदमाशों की। शुक्रिया सनोज आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो उधर आगरा में अनलॉक 4.0 के तहत 21 सितंबर से स्मारकों को खोलने का फैसला जिला प्रशासन ने किया है। इस कड़ी में 21 सितंबर से ताजमहल और आगरा किलों को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे पहले 1 सितंबर से बाकी सभी स्मारक खुल चुके हैं। सोमवार को कोविड समीक्षा के बाद जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने ताजमहल और आगरा किले खोलने के आदेश जारी कर दिए। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के कारण ताजमहल और आगरा किला समेत कभी संरक्षित स्मारकों में 17 मार्च से पर्यटकों का प्रवेश बंद कर दिया गया था। इस फैसले से पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि इन दोनों स्मारकों के खुलने से पर्यटन उद्योग पर छाए संकट के बादल छटेंगे। तो अब जो इंतजार था ताज के दीदार का वो खत्म होता हुआ 21 सितंबर से पर्यटकों के लिए ताजमहल खोल दिया जाएगा। आगरा किला भी पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। सिर्फ 5000 पर्यटकों को इसमें एंट्री मिलेगी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और उसमें तमाम गाइडलाइंस का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आगरा से संजय जुड़ चुके हैं लाइव। संजय, जो लगातार इंतजार कर रहे थे तमाम लोग, अब ये इंतजार खत्म होता हुआ 21 सितंबर के बाद ताज का दीदार कर सकेंगे पर्यटक? बिल्कुल आखिर सबसे पहले तो जिस प्रकार 17 मार्च के बाद से ताजमहल लॉकडाउन में चला गया, 6 महीने लगभग समय हो गया ताजमहल को बंद हुए। अब अनलॉक होने की बारी है ताजमहल की। ताजमहल और फोर्ट को 21 सितंबर से खोल दिया जाएगा पर्यटकों के लिए। तो ताज का दीदार करना चाहते हैं वो ताज का दीदार अब कर पाएंगे, क्योंकि लगातार लॉकडाउन में ताजमहल चल रहा था, तो ताजमहल भी इंतजार कर रहा था अपने उन चाहने वालों के लिए जो उसको दीदार करने आते हैं। वो पर्यटक भी इंतजार कर रहे थे कि ताज का दीदार कर पाए, लेकिन वो लगातार कोविड जो महामारी चल रहा था उसको वजह से ताजमहल नहीं खोला जा रहा था। लेकिन अब 21 सितंबर से तय कर दिया गया आगरा फोर्ट और ताजमहल को खोल दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजर है, इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए गाइडलाइंस तैयार की गई हैं कि किस प्रकार से ताजमहल में प्रवेश कराया जाएगा, जो पर्यटक यहाँ पहुंचेंगे और कैसे वो ताज का दीदार कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी उन तमाम गाइडलाइंस के बारे में भी दर्शकों को आप जरूर बताएं विस्तार से कि क्या कुछ वो गाइडलाइंस है जिनका पालन करना होगा, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में तमाम लोगों को एहतियात बरतने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत है और मास्क पहनने की भी इतनी ही ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, सबको पता है जिस प्रकार से कोविड काल चल रहा है उसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी की जा रही है पूरा, और प्लान तैयार किया जा रहा है किस प्रकार से जो पर्यटक है उनको प्रवेश कराया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी बंद है, तो विदेशी पर्यटक तो बहुत सारे नजर नहीं आएंगे, लेकिन पूरे देश से पर्यटक यहाँ पहुंच सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में काफी लोग ऐसे हैं जो ताज का दीदार करना चाहते हैं, ताज को निहारना चाहते हैं। तो पूरी गाइडलाइंस है, उनकी प्लान तैयार किया जा रहा है। उसके बाद ही ताजमहल को ओपन किया जाएगा और जो पर्यटक हैं उनको गाइडलाइंस के साथ ही ताज का दीदार कराया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। मेरा ब्यूटी फिल्टर है वीको टर्मरिक क्रीम। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। अब से ये मेरा भी ब्यूटी फिल्टर वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार।
मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सवाल का सही जवाब दे और जीते आकर्षक इनाम। सही जवाब देने वालों को मिलेगी ये घड़ी बिल्कुल मुफ्त, जिसकी कीमत है 3000 रुपए। या पा सकते हैं ये ज्वेलरी भी बिल्कुल मुफ्त, जिसकी कीमत है 2499 रुपए। आज का सवाल है, इनमें से कौन सा वाहन सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट वेरिएंट में आता है? आपके ऑप्शंस हैं ए ट्रक, बी कार, सी मोटर बाइक या डी हेलीकॉप्टर। आपको दिए गए सवाल का उत्तर हमें सिर्फ एसएमएस के द्वारा भेजना है। अगर आपका जवाब ए है तो टाइप करें क्विज स्पेस ए, अगर आपका जवाब बी है तो टाइप करें क्विज स्पेस बी, आपका जवाब सी है तो टाइप करें क्विज स्पेस सी, आपका जवाब डी है तो टाइप करें क्विज स्पेस डी और भेज दें हमें 56161 पर। जिंदगी में हर चीज का विकल्प है। I need a clean घर। हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, हाँ, और इंटीमेट एरिया की हाइजीन मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी गर्मी कभी पीरियड्स, इसीलिए मुझे चाहिए कुछ इफेक्टिव पर नेचुरल, जैसे क्लीन एंड ड्राई वॉश जो करे पीएच नेचुरली बैलेंस, रखे जर्म से प्रोटेक्टेड और मुझे फ्रेश और अंदर से हैप्पी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ, वीको वज्रदंती, अब सौंफ फ्लेवर भी। वीको वज्रदंती। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं, शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। वीको टर्मरिक क्रीम, इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। और चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उधर अपनी सुरक्षा को लेकर सांसद साक्षी महाराज परेशान है। अपनी सुरक्षा को लेकर साक्षी महाराज ने चिंता भी जाहिर की है। कुवैत, पाकिस्तान, दुबई से मुझे धमकी भरे फोन आते हैं, ये साक्षी महाराज ने कहा है। मैंने अपनी गतिविधियों को थोड़ा सीमित कर लिया है। प्रदेश केंद्र सरकार किस अनहोनी की प्रतीक्षा में है, ये भी साक्षी महाराज की तरफ से कहा गया है। अपनी सुरक्षा को लेकर सांसद साक्षी महाराज परेशान हैं और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल उन्हें कुवैत, पाकिस्तान, दुबई से धमकी भरे फोन आते हैं। उधर बलिया के मनियर थाना क्षेत्र के रिगवन ग्राम पंचायत में कोटे की दुकान आवंटन के मामले में ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी रमेश कुमार यादव और सचिव दीपचंद को बंधक बना लिया। सूचना के बाद पहुंचे थाना अध्यक्ष मनियर नागेश उपाध्याय की सूझबूझ से मामला शांत हुआ। ग्राम पंचायत रिगवन में डीएम के निर्देश पर कोटे की दुकान की खुली बैठक कराकर सहायता समूह के सक्रिय सदस्य को आवंटित करनी थी। डीएम के निर्देश के अनुपालन में खंड विकास अधिकारी रमेश कुमार यादव तय तारीख के अनुसार सोमवार को पहुंचे, जहां खुली बैठक में ग्रामीणों का विरोध का सामना करना पड़ा। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप जरा देखिए कि अधिकारियों को किस तरह से ग्रामीणों की तरफ से बंधक बना लिया गया। खंड विकास अधिकारी और सचिव गांव में पहुंचे थे और ग्रामीणों ने इन्हें बंधक बना लिया। जमकर के नारेबाजी भी ग्रामीणों की तरफ से की गई। हालांकि पुलिस ने किसी तरह से ये मामला शांत भी कराया है, लेकिन कोटे की दुकान आवंटन में ये पूरा विवाद हुआ। और चलिए अब आपको इस वक्त की 10 बड़ी खबरें से रूबरू करा देते हैं। अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान सांसद साक्षी महाराज, कहा कुवैत, पाकिस्तान, दुबई से मुझे धमकी भरे फोन आते हैं।
पीलीभीत में राजस्व विभाग के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। अवैध रूप से खनन कर रही जेसीबी 2 डंपर जब्त। कई दिन से चल रहा था अवैध खनन। कानपुर के जूही यार्ड में यूएई से कबाड़ में आई मिसाइलें। कबाड़ में 7 जीवित 70 मिसफायर मिसाइलें मिली। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने 15 सितंबर तक मिसाइलें डिफ्यूज करने के आदेश दिए। कानपुर में पुलिस के सिपाही को महिला से अभद्रता करना भारी पड़ गया। स्थानीय लोगों की सिपाहियों से हुई झड़प। लोगों ने सिपाहियों को जमकर पीटा। लखनऊ में पेट्रोल पंप कर्मचारियों की दिखी गुंडई। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने युवक को जमकर पीटा। युवक से मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। हरदोई में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रक और टेम्पो की आमने सामने टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 घायल। हरदोई ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। अब तक 3 आरोपियों को जेल भेज चुकी है पुलिस। ग्रेटर नोएडा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। मथुरा में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल। बदमाश पर बच्ची की रेप के बाद हत्या का केस दर्ज। मथुरा से लेकर दिल्ली तक लगे थे बदमाश के पोस्टर। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। जमीन पर लगे बोर्ड के विवाद में 2 और से चले लाठी डंडे और धारदार हथियार। मारपीट में एक पक्ष के 3 लोग बुरी तरह से घायल। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।